गुरु भाई गुरु भाई गुरु 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 भाई गुरु भाई 13 जनवरी 2023 आपके सामने फिर मैं आ गया हूँ मिस्टर यूनिक गुरु भाई। आज का आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि अपनी ढेर सारी बातें आपसे के साथ शेयर करूँ, नए जोश नई उमंग के साथ। आप यदि अधूरे हैं तो मैं पूरा हूँ। दुनिया में कोई पूरा होता नहीं, लेकिन आधे के साथ जुड़ने वाला ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि आधे आप आधा मैं, पूरे होंगे हम। मैं कभी पूरा कभी नहीं होता है, जब भी होता है हम पूरे होते हैं। हम पूरे होते हैं यानी कि दो मिल कर के, कई मिल कर के हम होते हैं। मैं हमेशा अकेला होता है, तो मैं कभी अकेला रहना नहीं चाहता हूँ और मैं आपको कभी अकेला रहने देना नहीं चाहता। तो चलिए हम लोग मिल कर के बातें करते हैं आपस में, देखते हैं कि कौन सी बातें इस बार आपके दिल को छू जाती है। कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपने शेयर नहीं किया है मेरी बातों को, यदि आप पसंद करते हैं और रह जाते हैं कि आज शेयर करूंगा, कल शेयर करूंगा, आज लाइक करूंगा, कल लाइक करूंगा, तो याद रखिए कल कभी नहीं आता मेरे दोस्त। आज का एक विषय मुझे किसी ने कहा कि इस विषय पे गुरु भाई आप बोलिए। तो सबसे बड़ा रोग, एग्जैक्ट, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये रोग को मुझे मिटाना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। आप क्या कहते हैं अपने बारे में, इसे सोचिए। यह जानिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। छोटा सोचते हैं, बड़ा सोचिए। कैसे सोचिए भाई, पैसे नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, जो सुविधा की चीज़ें होती है वो नहीं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं हैं। तो कैसे बड़ा सोचे, कैसे कुछ सिर्फ बोलने से बड़ा नहीं होता है। हाँ मेरे भाई, बोलने से सिर्फ बड़ा नहीं होता। अरे कुछ अच्छा सोचो, कुछ बड़ा सोचो, ऐसे कम सोचने से नहीं होगा। अरे नहीं होगा, लेकिन बड़ा क्या सोचे, पेट में दाना नहीं है, अच्छा सोचे कैसे। अच्छा सोचने से क्या हो जाएगा मेरे भाई, अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा। अच्छा करने से अच्छा होगा, अच्छा करने से अच्छी सोच होगी, अच्छा करने से अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा करने से अच्छे लोग हमारी मदद करने के लिए आएंगे। लेकिन अच्छा करने से, एक बात मैं बताता हूँ, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यदि आपको खाना है सपने में, तो एक आम इंसान की फितरत क्या होती है, जो फितरत होती है वही चीज़। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके पास संतरे हैं, आम हैं, केले हैं, दो हैं, एक अच्छे हैं और एक थोड़ी पीले हैं। आपने सोचा कि कल खाऊंगा। सच सच बताइए, दिल पे हाथ रख करके, मन मस्तिष्क पे हाथ रख करके, हृदय पे हाथ रख के, कि आप पहले कौन सा फल खाना खाना चाहेंगे, थोड़े पिलपिले या ताज़े। एकदम सही, आपने सही कहा। आप पिलपिले क्यों खाना चाहेंगे, क्योंकि इसे जल्द से जल्द खा लेता हूँ, कल सड़ जाएगा। ताज़े तो कल हैं, परसों भी टिक सकते हैं, ये रह जाएंगे, इसलिए मैं पिलपिले वाले खा लेता हूँ। यही सोच, आपकी सोच आपको नीचे की ओर ले जाती है। इसलिए क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग यही है। लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों को कहाँ फुर्सत है कि वो आपको देखने। यदि आप रास्ते पे चल रहे होते हैं, आपको चश्मा पहनना होता है, चश्मा होता है, यदि आप मैं चश्मा पहनना चाहता हूँ, लोग देख के क्या कहेंगे, अरे ये चश्मा पहन के स्टाइल दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, कितने सेकंड में आप चश्मा पहन सकते हैं। यूं आप बाइक पे जा रहे हैं, कुछ लोग गुजर गए, उसके बाद जो लोग आपके सामने हैं उनके लिए आप ऑलरेडी चश्मा पहने हुए हैं, गॉगल्स पहने हुए हैं। पहनते वक्त हेजिटेशन होती है, पहनने के बाद हेजिटेशन नहीं, संकोच नहीं होता है मेरे दोस्तों। इसलिए गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई, एकदम लगे रहिए और देखिए ज़िंदगी में दुख कैसे दूर होता है, कर्ज कैसे ख़त्म होती है। मैं ऐसी बातों पे भी आपको ले जाऊंगा और देखेंगे कि हंसते खेलते। एक चीज़ और जान ले, यदि आप खुश हैं तो आपकी बॉडी का हार्मोन्स, हेमोग्लोबिन आपकी बढ़ती है। झूठ मूठ का, खुश रह करके मात्र 2 मिनट के लिए दिखलाइए कि 2 मिनट के लिए आप खुश। कोई बहुत बड़ी आपत्ति है आप पे, मैं जानता हूँ कि आज के समय में आपत्ति है, दुख है, ढेर सारी विपदाएं हैं, कमियां हैं, पैसे नहीं हैं, ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। यदि नहीं है तो भी आप
जीवित तो हैं। कल भी नहीं थी आपके पास बाइक, अच्छी साइकिल, अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन आप हैं ना? आप हैं या नहीं हैं? आप हम हैं और खुश हैं। दुःख होते हुए भी चल रहे हैं, सुखी होते हुए भी चल रहे हैं। तो 2 मिनट के लिए मेरे भाई मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मात्र 2 मिनट के लिए आप खुश होकर के दिखलाइए किसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। अच्छी ब्रेसलेट नहीं है, अच्छे उस गोल्ड चेन नहीं है, पैसे नहीं हैं हमारे पास जो मैं अच्छी फ़िल्में देख सकूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, आप 2 मिनट के लिए यह सोचिए कि नहीं है, कोई बात, मुझे फ़िल्में नहीं देखनी है, आज मुझे फ़िल्म नहीं देखनी है। उसके बाद आप खुश होकर के देखिए, आपको खुशी लगेगी। और सबसे बड़ी बात, यदि आप उन चीज़ों को मैनेज करना जानेंगे, समावेश करना चाहिए, उसमें ढलना जानेंगे, तो देखेंगे कि आने वाला क्षण आपको पैसा हो ना हो, झूठी बात मैं कहूँगा नहीं। यदि आपके पास पैसा हो या ना हो, आप खुश रहने की प्रवृत्ति जान गए हैं, आप खुश रहने का मंत्र जान गए हैं, खुश रहने का टोटका गए हैं, खुश रहने की तरकीब जान गए, खुश रहने की मेडिसिन आपके पास है, जादू आपके पास है। जादू की झप्पी संजय भाई की आपने देखा होगा कि जादू की झप्पी वो झूठा नहीं है, वो तर्क झूठा नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये भी झूठी चीज़ नहीं है, ये भी सच चीज़ है। एक बार मन को ठग करके देखो मेरे भाई, देखिए आप दुनिया की खूबसूरती में आपका पहला हाथ होगा, पहली कदम होगी जो आपकी दिल में वो खूबसूरती होगी। यदि आप अच्छे होंगे, रोंदू बोंदू, कौन पसंद करेगा आपको? कौन पसंद करेगा? मैं? नहीं, नहीं। लड़कियाँ? नहीं। बहनें? नहीं, नहीं। माँ? नहीं, नहीं। भाई? नहीं, नहीं। पापा? नहीं, नहीं। चाचा? नहीं, नहीं। कोई नहीं। गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई है आपके पास, आपको बताने के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जी सकते हैं। यदि जीना चाहते हैं तो बेहतरीन ढंग से जीने की कोशिश कीजिए और देखिए कि गुरु भाई आपको कैसे ज़िंदगी जीने की एक कला बताता है। सिर्फ़ आपको सोचना है, बस आपको करना है और देखते-देखते आप आगे बढ़ जाएँगे और देखेंगे कि वाह! ये पिलपिले खाने की आदत छोड़ दीजिए, अच्छी सोचने की आदत कीजिए, अच्छी यदि ताज़े फल आज खाएँगे, ताज़ी चीज़ें आज खाएँगे, यानी वर्तमान को यदि आप जी रहे हैं, तो आप खुश हैं। कल कर्ज़ है, क्या करें? कल क जब आएगी, जब वो मकान मालिक की या साहूकार की मुलाकात होगी, तलवार लटकेगी, तब लटकेगी। हो सकता है उससे पहले हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक सेठ के पास अरबों की धन दौलत, उसके 7 पुश्त खा सकते थे, लेकिन उसे दुख था कि मैं तो 7 पुश्त खा लूँगा, अगले पुश्त के लिए क्या? उसके लिए क्या छोड़ के जाऊँगा? उसके दिल में आने वाले जो वंश आए नहीं हैं, उनके लिए वो चिंता कर रहा है। अच्छी बात है, चिंता कीजिए, कल की चिंता कीजिए, लेकिन आज को खराब करके कल की चिंता ना कीजिए। आज को बेहतर करते हुए कल की चिंता कीजिए कि आज मैंने बेहतर किया है, कल इससे भी बेहतर करूँगा। गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई आपको मिस्टर यूनिक गुरु भाई आपको बताते हैं कि ज़िंदगी कैसे जिया जा सकता है, फटाफट, फटाफट, फटाफट। तो उससे एक सपना आया, किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम्हारे महल के पीछे एक झुग्गी-झोपड़ी बस्ती है, वहाँ जाओ, वहाँ एक वृद्ध महिला और एक युवती रहती है। उससे यदि तुम 1 दिन का सीधा, सीधा बोले तो देसी लैंग्वेज है, देसी भाषा है, 1 दिन का खाना, दाल, चावल, चीनी, दूध, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें आप दे कर के 1 दिन का मात्र दे कर के आओ और यदि उसने ले लिया तो तुम्हारे 7 पुश्त के आगे वाली पीढ़ी भी सुख संपन्न वैभव से जिएँगे, उन्हें 1 पैसे की खूट नहीं होगी। वो साधु ताई की ज़िंदगी जीने वाली महिलाएँ अपनी जीवन जी रही थी और ये सेठ उसके पास गया। कैसे गया? पूरी रात बिता रहा है कि कब सवेरा हो, कब सवेरा हो, कब सूर्य उदय हो और मैं वहाँ जाऊँ और उन्हें वह दे दूँ। उनको इतनी बेचैनी, पैसा होने के बावजूद भी बेचैनी, नींद नहीं हो रही है। फिर भी वह उस व्यक्ति के पास गई और बताया कि बहन जी ये सारी सामान आप रख लीजिए और सीधा सामान है, बस अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब मैं ये नहीं ले सकता, माताजी ध्यान कर रही हैं, माताजी उठेंगी तो ये लेन-देन वही करती हैं, राशन की चीज़ें मैं तो नहीं ले पाऊँगी, मुझे क्षमा करें। अब वो इंतज़ार कर रहा है कि माताजी कब उठेंगे, माताजी कब उठेंगे, माताजी के
काफ़ी समय बाद माताजी ध्यान करके वंदना पूजा करके उठते हैं, तो कहता है कि माताजी ये लीजिए, 1 दिन का सामान है, आप कहें तो 10 दिन की सामान दे दें, आप कहें तो 1 महीने का सामान दे दूं, लेकिन ये सीधा आप ले लीजिए, जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ, प्लीज़ आप यह कृपया करके मेरे पे एहसान कीजिए, ये आपके चरणों में ये ले लीजिए। माताजी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे लूँ, मेरी पुत्र वधू जो है वो ध्यान कर रही हैं, वो तो चलेंगे, वो लेंगी, बनाती वही हैं, तो मैं तो सिर्फ जमा करता हूँ और रखता हूँ, लेकिन बनाती हो तो वो जब तक नहीं कहेंगी लेने के लिए तब तक नहीं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में हक देखती है कि ये मेरे जायज़ का है या नाजायज़ का है। तो नहीं, आज के खाने के लिए है हमारे पास, इसलिए मैं कल के लिए ले नहीं सकता, क्योंकि मैं कल के लिए रखना ही नहीं चाहता हूँ कि आज हूँ कल नहीं रहूँ तो ये चीज़ ज़ाया चला जाएगा। होते हवाते उसने फिर इंतजार किया, एवं प्रकार ये कभी इनको मनाए कभी उनको मनाए और नहीं मना सके, और फिर वह वापस चला गया और देखा कि जिसके पास 1 दिन का मात्र खाना, जो अभी खाएंगे कल क्या खाएंगे उसकी चिंता नहीं है, और ये 7 पुस्त की चिंता कर रहा है। तो इसे यह चीज़ देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि माताजी ये ऐसा कैसे आप कर रही हैं, आप क्यों नहीं ले रही हैं? तो वो उन्होंने बोला कि चिड़िया, फूल, किरण, कीड़े, ये कल के बारे में नहीं सोचता है, और मैं इंसान होकर के, ज्ञानी होकर के 64 करोड़ योनियों के बाद यह मनुष्य तन मिलने वाला, और यह इतनी छोटी चीज़ें सोचेगा। कुत्ता, बैल, गधा, कीड़ा, ये कल के लिए नहीं सोचता है, और आज खा कर के मग्न होता है, अपनी मस्ती करता है, और मैं उनसे भी गया गुजरा हूँ क्या कि मैं कल के लिए सोचूं और यह सोचूं कि यह कल मेरा क्या होगा, कल मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। नहीं, बस आज का दिन प्रभु की गान में, उनकी साधना में, उनकी वंदना में, उनकी आरती में मैं अपना दिन बिताना चाहता हूँ। इसमें जो सुख है वो देने वाला वो देते हैं, और देखिए, और जीवन चलता जाता है। इसलिए याद रखिए, आज रोने वाला इंसान कल कभी खुशी नहीं हो सकता। आज को खुश करने की कोशिश करने वाला इंसान हमेशा 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 गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई वो खुश होगा, और कोई खुश नहीं हो सकता है। मिस्टर यूनिक गुरु भाई आपको ये बताते हैं जिंदगी कैसे जी जाए, कैसे एनर्जेटिक रहे, कैसे स्वस्थ रहे, कैसे कल रोने वाली चीज़ों को आज ही खुशियों में बदल दे। आप बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ शेयर करें, और नए से नए कंटेंट, नए से नए विषय को जानना चाहते हैं, उस पर जिक्र करना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं, तो मुझसे बातचीत करें। मुझे से आप इस पे लिखें कि आप डिस्क्रिप्शन में कि आप किस चीज़ पे बातचीत करना चाहते हैं। आपके घर में ऐसे कौन हैं जो आप उनसे मुझे जोड़ना चाहते हैं। मुझसे जोड़िए, मुझसे जुड़िए, और मैं आपके सुने जीवन में उम्मीद की एक ज्योत जलाऊंगा। जो ज्योत कभी किसी ज्योति को, बुझे हुए ज्योति को जलाएगा और कभी खूटेगा नहीं, कभी उसकी लौ खत्म नहीं होगी। उनके खुशियों का वंशावली बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और एक दिन यह बढ़ते 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 एक दीपावली, एक बड़ा सा दीपावली अपने आप में हो जाएगी। जगमगाहट वाली जिंदगी आपके द्वारा होगा। ध्यान रखें। यदि आपने, फिर मैं कहता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों, धन्यवाद। गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई, मिस्टर यूनिक गुरु भाई।